हमारी अदालतों में ज़्यादा केसेस कौन से? क्या गोरों का खुदा कोई और है? लाहौर शहर में तो डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जाता है कि गाँवों में तकरीबन 90% यही हो रहा होता है कि किस तरह से किसका घर तबाह करना है। बचपन से अदालतों में आ रहे हैं वो बच्चे, बड़े होके इस मुल्क का क्या फ्यूचर बनेंगे? अदम बर्दाश्त हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो मिसेज के खिलाफ एफआईआर करवाई थी वो किस वजह से? मिल नहीं रही। इन खवातीन के लिए क्या होना चाहिए और उन मर्दों के लिए जो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं? सबसे बड़ी चमाट है ना जो मुंह की, वो वक्त मारना है। हमें हातन कोशिश करनी चाहिए कि किसी का घर हम आबाद करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आज हम बात करेंगे हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस कौन से चल रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं शेख रफ़ाकत अली साहब और यही हमें बताएंगे डेली बेसिस पर ऐसे कौन से केसेस हैं जो ये देखते हैं और देखकर इन्हें लगता है कि हमारे पाकिस्तान में सब रेशो है इन केसेस की। तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी रफ़ाकत भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज मेरा टॉपिक ऐसा है आपके साथ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारी अदालतों में ज़्यादा केसेस कौन से हैं? ब्रदर, मैं जो कि खुद तो क्रिमिनल लॉयर हूँ, जी। लेकिन हमारे यहाँ पर जो रेशो है जो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में, तो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो डिवोर्स के हैं। डाइवोर्स? डिवोर्स के केसेस है, बदकिस्मती के साथ हमारे डिवोर्सेस के केसेस ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। तो इसी वजह से आप देख लें कि हमारे यहाँ पर मर्दों की एज 50? लिमिट 50-55 तक रह गई है। ठीक है। तो क्या गोरों का खुदा कोई और है? क्या मतलब सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गोरों का खुदा? बट साहब, आप बात नहीं समझे। जी। गोरों की अगर आप देखें रेशो, तो उनकी जो एज है वो 100+ जा रहे हैं। ऐसा ही है, वो फिट भी नजर आते हैं वो। फिट भी नजर आते हैं क्योंकि उन वहां पर इस तरह की चीजें नहीं चल रही जो हमारे साथ है। क्या सर, मैं समझा नहीं, मैं आपसे ये जानना अब चाहूँ। हर घर में, जिस घर में कोई हमारी माँ बहन बेटी बैठी हुई है, जाहिर सी बात है उसकी जो इस रिलेशन में डिवोर्स की वजह से या किसी वजह से वो नाराज होके अपने माँ बाप के पास आके बैठी हुई है। जी। तो आप देखिए उस घर पे क्या बीत रही है, उस घर के रहने वाले मर्दों पे क्या बीत रही है। वो किस तरह से सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, वो सही। अपने रिलेटिव को कैसे फेस कर रहे हैं। वो लड़की को नहीं पता, वो लड़की तो आके बैठ गई है। ठीक है। तो वो किस तरह से फेस कर रहे हैं जब सारा दिन इन्हीं कश्मकश में रहना है। तो हार्ट अटैक वगैरह भी हो रहे हैं आपके ऐसा है सामने। और सबसे ज्यादा इसकी रेशो रेशो ज्यादा है, बिल्कुल। मर्दों की रेशो ज्यादा है। अब माजरत के साथ लाहौर शहर में तो डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ये तो बात आपने इतनी बड़ी कह दी है और ये बल्कि इसे सोशल मीडिया पर सजाया जाता है। सजाया इवेंट जाता बनाया है और जाता है कि जी आज लड़कियां मुझे जो होगी है वो मुबारक। सेलिब्रेट करती हैं, जी जी अपनी जी। फ्रेंड्स को बुलाती हैं। तो ये बदनसीबी है हमारे यहाँ। बदनसीबी है। ये कहीं ना कहीं या तो तरबियत का गैब है, या फिर आजकल जो सोशल मीडिया से हम सीख रहे हैं, जो हमारी तरबियत हो रही है, जो हमारे ड्रामे देख देख रही हैं। जी। तो ख़ास तौर पे मैं ड्रामों को इस पे कहूँगा कि ड्रामों में तकरीबन 90% यही हो रहा होता है कि किस तरह से किसका घर तबाह करना है। प्लानिंग तैयार की जाती है प्लानिंग उसमें। क्या है, मैंने अपने हस्बैंड को किस तरह तंग करना है, मैंने अपने ससुराल में किस तरह से तंग करना है, मैंने सेकंड मैरिज कैसे करनी है, मैंने यहाँ से डिवोर्स लेके आगे सरवाइव कैसे करना है। और यही ट्रेनिंग दी जा रही होती है पूरे ड्रामे में। अच्छा। हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए ड्रामों में, हमें कुछ डिफरेंट देना चाहिए। पिछले काफी अरसे से यही सास बहू वाला ही सिस्टम चलाया हुआ है। तो मेरा ख्याल से लड़कियां ज्यादा उसे फॉलो कर रही हैं। अच्छा ठीक है। सर, ये तो लड़कियों का हो गया। एक तो हम ये कहते हैं जैसे कि अब डिजिटल दौर हो गया है तो हर चीज आपके हाथ में है, स्मार्ट मोबाइल हमारे पास है। तो कहीं ये इफेक्ट भी जिंदगियों को अफेक्ट नहीं कर रहा? जी कर रहा है। अब कुछ लड़कियों को देखे सुनहरी बाग कुछ और दिखाया जाता है। उस ठीक है। जिसे कहते हैं सब्ज बाग दिखाए रैंडम, जाने। हाँ हाँ। जी, रैंडमली कॉल आती है जिसकी वजह से किसी के साथ अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो घरों को, जो अपने हस्बैंड को उस तरह से प्रॉपर नहीं देख रही होती, उसे कोई ना कोई जो सुनहरी बाग कहीं पर नजर आ रहा होता है। और मैं कहता हूँ कि ये औरतें बिल्कुल गलत साइड पे जा रही होती हैं। मैंने अपने प्रोफेशन में बहुत दफ़ा ऐसे इश्यूज आए हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल फीस पकड़ना वो इसी केस में है, किसी का घर तबाह हो रहा हो क्या। यकीन करें, मैं अल्लाह से इस फीस की पनाह मांगता हूँ कि या अल्लाह कभी भी ऐसा मैटर मेरे सामने सर ना बहुत। आए। अगर आता है
तो मेरे जो बुजुर्गों की मुझे तरबियत दी गई है हमारे वहाँ पर, हम क्योंकि पॉलिटिकल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बुजुर्गों ने आज तक लोगों के घर बसाए हैं। तो उजारे नहीं है। मैंने उन्हें देखा है, ठीक है। तो मेरे पास कई दफा मेरे क्लाइंट उठ के चले गए हैं कि भाई तुसी केड़ियां गल्लां करदे पए ਤੁਸੀਂ हो, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੁलह करा रहे हो साडी। सुलह हाँ। करा रहे हो, लेकिन हम्म। आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है, आपने किसी का एक घर आबाद किया है, अल्लाह की ज़ात उसका अजर देगी। और अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, यही औरतें इसी अदालतों के बरामदों में जलील हो रही होती हैं, और यही औरतों के, यही मर्दों के बच्चे इन्हीं अदालतों में, स्कूल की जगह पर इन्हीं अदालतों में आके खड़े होते हैं। वो उनकी उम्र ही नहीं होती। और वो देख रहे होते हैं। अब वो बच्चे क्या बनेंगे? वो कहा जो जाता है बचपन ना। से अदालतों में आ रहे हैं, वो बच्चे बड़े होके इस मुल्क का क्या फ्यूचर बनेंगे? वो अपना क्या फ्यूचर बनाएंगे? बिल्कुल सर, ये हमारे बड़े भी यही कहते थे कि हॉस्पिटल और थाना कचहरी, अल्लाह ताला इन सब को बचाए इन चीज़ों से। तो आपने भी वही बात की कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, आने वाली नस्लें हैं, वो क्या देखती हैं? हाँ देखिए उन्हें ना, जब वालिदैन आपस में ऐसे कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, तो उसके साथ आने वाली नस्ल है वो बर्बाद हो रही है। अदम बर्दाश्त हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। चाहिए मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को कि अपना घर बचाने के लिए आखिरी अब रजब का केस देख लें, जी जी। वो और उसकी मिसेज के दरमियान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात निकल के बाहर आई है। जिस पर ये अब इनकी आपस कितना में प्यारा सर। बच्चा है उनका। माशाल्लाह। अब उस अब इन दोनों की अना की भीड़ जी, अनार लेकर बैठ गई। बिल्कुल। किसने चढ़ना है? उस बच्चे ने बच्चे चढ़ना ने है। चढ़ना है। यकीन करे वो इन दोनों को कभी माफ नहीं करेगा, जिस तरफ ये चल पड़े हैं। और ये ऑन और रिकॉर्ड है, उनका ऑन रिकॉर्ड है। दुनिया में बट साहब, दुनिया में सबसे मजे का मेवा औलाद है। औलाद है। और ये बदनसीब लोग होते हैं, ये बदनसीब लोग हैं जो इस तरह का एक्ट करती हैं। देखें, फैमिलीज में इश्यूज आते हैं, लेकिन यार आप उन्हें मैनेज करने की कोशिश करो। कभी आप झुक जाओ, कभी लड़की झुक जाए, ठीक है। लड़कियों को चाहिए, उनके घर वालों को चाहिए कि रुकना चाहिए, अदरवाइज इसमें उस घर की कितने मर्दों की, कितनी औरतों की जिंदगियां खराब हो रही हैं एक औरत के इस फैसले से। उसके बच्चों की जिंदगियां बच्चे तबाह हो रही हैं, बच्चे हो गए। उसके हस्बैंड की, उसकी फैमिली की। अब आप देखें, आप लोग कहीं पर रिलेशन बनाते हैं तो इस बुनियाद पे बनाते हैं कि यार सुकून आएगा घर पे, बाजू मिलेंगे, आगे भी जो दूसरी फैमिली है वो भी हमारी सपोर्टर होगी, हम उनके सपोर्ट करेंगे। तो लोग तो इस नीयत से रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन लेकिन बनाते हैं। बाद में वही नफरतों की भीड़ चढ़ जाती हैं रिलेशन। वही एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, उनसे आगे औलादें होती हैं, वो कभी एक उसके पास है, बाप के। अब मुझे एक बात बताएं, दो बच्चे हैं, एक बच्चा माँ के पास है, एक और एक बाप के पास है। यार आप लोग हो, कितने जालिम लोग हो आप, जालम है। कि उन्हें बचपन से दोनों बहन भाइयों को या दोनों भाइयों को आपने यार इतना दूर कर दिया है दोनों से कि वो अपना बचपन भी एक वो दूसरे के तरस रहे हैं एक साथ, दूसरे को देखने के लिए कि मैं अपनी बहन के। हो अच्छा एक सर, दूसरे के साथ अपना बचपन ही नहीं गुजार सकते, रफाकत भाई मैं, मेमोरीज नहीं जी बना अच्छा सकते। रफाकत भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपने अपनी लाइफ में कितने केसेस जो हैं ऐसे हैं किए हैं जो आपको खुशी होती है कि यार इन केसेस को मैंने सॉर्ट आउट किया है और इस तरीके से किया है और आपस में फैमिलियां जोड़ी है। मैंने तकरीबन अपने ये 12 साल स्टैंडिंग के अंदर तकरीबन कोई 200 प्लस केसेस 200 में प्लस केसेस। मैंने राजीनामा करवाया है। मैंने माशाल्लाह, कमाल। दोनों पार्टियों की सुलह करवाई है, और मुझे यकीन करें कि मुझे बहुत सुकून मिला है। अच्छा, कोई ऐसा केस जो आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाए दोबारा, कोई ऐसा केस जिसमें आपने मेहनत सबसे ज्यादा की हो और फिर आपको जब ये आपने सॉर्ट आउट किया तो आपको सुकून मिला हो? मैंने ये ग्रीन टोन का एक एफआईआर हुई थी, हस्बैंड ने अपनी जो मिसेज के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी कि वो वो किस वाले थे? मिल नहीं रही। अच्छा। 365 की एफआईआर कटवाई थी कि गायब वो थी यानी कि। गायब हो गई अच्छा थी। अच्छा। बाद में पुलिस से और जो है उसके सीडीआर वगैरह से हमें पता चला, पुलिस को पता चला कि ये लड़की किसी के साथ रिलेशन में थी और वो वहां पर चली गई है। अच्छा। अब वो लड़की को मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। रिट के दौरानिए में, क्योंकि पुलिस का प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा था, तो 3-4 महीने हो गए थे। अब देखें, 4 बच्चे थे उसके। 4 बच्चे। बच्चे डेली बाप से पूछते थे कि कितने कितने मेरे, साल के बच्चे थे? तकरीबन सबसे बड़ा जो बेटी थी उनकी 6-7 साल की थी,
उससे नीचे, और एक तो अभी साल डेढ़ का था जिसे छोड़ के वो चली गई थी, बदनसीब माँ थी, वो छोड़ के चली गई। अब वो डेली बाप किस तरह से फेस कर रहा था उन बच्चों को, वो पूछते थे कि हमारी माँ कब आएगी, हमारी माँ कहाँ पर है। तो लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो जिस तरह का लेजीपन है उनका, वो उसी तरह से वहां पर जो उसे प्रॉपरली अपनी जो है कोशिशें नहीं कर रहे थे। फिर मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। रिट में जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने डायरेक्शन दी मुतलका एसपी को कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ये लड़की यहाँ पर चाहिए अदालत में। अच्छा, अदालत में जब ये ऑर्डर हुए हैं तो वो लड़की को ट्रेस करके ले आती है पुलिस। अच्छा, ये कामयाबी होगी एक। कामयाबी, हाँ, लड़का भी पकड़ा जाता है जो दूसरा होता है। वाह। वो उन दोनों को ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन में रखते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में लाके पेश किया जाता है। हाई कोर्ट जो है वो लड़की की कस्टडी उसके पहले हस्बैंड को दे दी जाती है कि अभी अच्छा, डिवोर्स नहीं इंटैक्ट हुई। है, हम्म। अभी डिवोर्स नहीं हुई, लिहाजा ये लड़की जो है ये अपने हस्बैंड के साथ जाएगी, वो गैर महरम के साथ नहीं भेज सकते। तब उस हस्बैंड ने, लड़की का जो हस्बैंड है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था उस कंडीशन जी, में कि यार ये उसने वहां गई। उसने उसने एक्सेप्ट कर लिया था भाई। देखें, अब ये बहुत सारा जो आजमाइश के लम्हात होते हैं बहुत आपके लिए, मर्द पर एक तो बहुत बहुत बड़ा आजमाइश के क़यामत गिर गई लम्हात होगी होते तब हैं, जब देखा। बच्चों को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे कानून ने आज़ादी दी है औरतों को, तो उसके सामने फिर क्या करे, वो सरेंडर ही करना था, उसने अच्छा, कर क्या सकता था। तो फिर जब ये वो रिकवरी हुई। दे दिया गया। जी। लेकिन लड़की बजिद थी कि मैंने, जो लड़का पुलिस कस्टडी में है, मैंने उसी के पास जाना है। तो मुझे उन्होंने फिर वहां पर पुलिस स्टेशन में बुलाया, पुलिस वालों ने, कि यार भाई ये सारा मामला बना हुआ है, लड़की तो इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। मैंने फिर उस पर तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे अपना सर पूरा उस पर आर्गूमेंट्स किए, उसे मायल करने की कोशिश की, उसे समझाया कि आप देखिए आप ज्यादती कर रही हैं, आपके बच्चे हैं, अभी आपको समझ नहीं लग रही, ये भी आपको छोड़ के चला जाएगा, कुछ साल डेढ़ साल बाद छोड़ के चला जाएगा, तो देन फिर आपके पास क्या है, अब क्या कभी अपने बच्चों को फेस कर पाओगी, इन जिन्हें छोड़ के गई हो, कल को यही आपको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। खुदा के बहुत लिए बड़ी। माँ तो बहुत बड़ा दर्जा है माँ का। आप माँ बने, आप जालिम ना बने। यानी कि हमने कन्विंस किया और उसके हाँ, बाद। हाँ। उसके बाद मैंने कोई 3-4 घंटे हमारे जो आर्गूमेंट्स होने के बाद फिर उस लड़की ने कहा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर वो लड़की चली गई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, तो बहुत अब अच्छा कभी फील। ऐसा हुआ कि आपको पता हो कि राब्ता किया हो या उन्होंने किया हो कि हमारे बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? हाँ, वो कितने अरसे बाद आपको आइडिया हुआ कि हम। मुझे वो अक्सर कोई भी इश्यूज हो, लीगल ओपिनियन लेनी हो, तो मैंने क्योंकि लड़की को भी ये बात कह के भेजा था कि अगर इसकी तरफ से किसी किस्म की भी आपको शिकायत है, आपने इसे नहीं मुझे बता देनी है, मैं यानी कि आपका भाई बैठा यानी हुआ कि हूँ आप एक इसकी ऐसी की बीच में तैसी। रास्ता ऐसा बन गए कि उन्हें हाँ ना जी, वो इधर जाएंगे ना लेफ्ट हाँ जाएंगे जी, ना वो डायरेक्टली आप। वक्ती तौर पे उसे देखे प्रोटेक्ट करना ही करना तरफ। था। एक वो बहुत बड़ी कदम उठा के घर से निकली थी, और ये कदम बहुत बड़ा उसे था। सेफ्टी चाहिए थी, और वो मैं बना, वो वो मैंने ढाल उसे आप दी। बन गए। हाँ, वो हाँ। डाल मैं बना। मैंने उसे कहा लड़की को कि बेफिक्र हो जाए, इनमें से कोई भी आपको हाथ लगाएगा तो इसका मैं हूँगा जिम्मेदार। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसे कि मैंने मेरी शुरुआत जो थी अपनी आज की हमारी जो टॉपिक था वो यही था, तलाक़ें जो ली जा रही हैं, ख़वातीन ले रही हैं, और इसके साथ खुला जो है वो भी इन्होंने एक वो बना लिया, कार्ड बना लिया अपना कि जी जिसके साथ नहीं रहना तो महीने बाद खुला ले लेनी है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। उसके हवाले से भी आपने हमें बता दिया है। अब बस फाइनली आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन ख़वातीन के लिए क्या होना चाहिए और उन मर्दों के लिए जो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहना चाहते भाई ये एक ऐसा जादू होता है, ये वक्ती तौर जो जिसके साथ हो रहा होता है ना, हैं? उसे जी। आप जितना मर्जी समझा लें उसे नहीं समझ आ रही होती। सबसे बड़ी चमाट है ना जो मुंह पे, वो वक्त मारता है। वक़्त मार। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, मेरी शुरू से यही कोशिश है, मैं आगे भी करता रहूँगा, मेरे 10 क्लाइंट चले जाएँ मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, मेरे जितने भी दोस्त वकला भाई हैं वो कोशिश किया जाए करें, ख़ास तौर पे इन केसेस में। अगर आपके पास कोई डिवोर्स का केस आता है या आप लड़के की तरफ से हैं तो आप या खुला कोशिश का आता किया। है कोई? हाँ जी, वही मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, खुला का केस आता हुँ। है लड़की की तरफ से, तो आप कोशिश किया करें उसकी बात सुने। अगर थोड़ी बहुत बात है
रीज़नेबल तरीके से अगर इनका घर फिर से बसाया जा सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इसका अजर अल्लाह की ज़ात अल्लाह होगी। ताला देगा। हमें हातन कोशिश करनी चाहिए कि किसी का घर हम आबाद करें। जबरदस्त। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे रफ़ाकत भाई, और रफ़ाकत भाई ने क्लियर और वाज़े अल्फाज में यही बताया है कि जी ये जो रिश्ते हैं ये नाजुक होते हैं और इन्हें हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए, ना कि वकला हजरात कुछ ऐसे भी होते हैं वो ये कहते हैं कि चलो हमारी फीस बनेगी और हम इनके रिश्ते जो हैं अलग करा देते हैं, इन्हें सेपरेट कर देते हैं, ये एक गुनाह है। और रफ़ाकत भाई का ये भी कहना है कि मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसा केस मेरे सामने आए तो मैं यही चाहता हूँ कि इनकी आपस में पैचिंग करा दी जाए, बॉन्डिंग करा दी जाए, ताकि ये रिश्ते फिर से चलते रहें। तो आप भी ख्याल रखिएगा, आप भी अपने घरों में ऐसा ख्याल रखें, अपनी मिसेज के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मिसेज जो है अपने हस्बैंड के साथ ऐसा सलूक रखें कि आपका केस कभी ऐसा ना कोई बने जिस पर आपको वकला से रब्ता करना पड़े या फिर आपको अदालतों के चक्कर लगाना पड़े। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।